मुरारी लिमिटेड ने एप्लीकेशंस मंगाई हैं फॉर इशूइंग 80,000 इक्विटी शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर। इनको इशू किया गया है एट ए प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर। यानी कंपनी टोटल ₹14 पर शेयर जो है ले रही है, जिसमें 10 कैपिटल के हैं और 4 प्रीमियम के हैं। कंपनी जो पैसा ले रही है इन शेयर्स पे वो कुछ इस तरह से है, ₹5 वो लेगी ऑन एप्लीकेशन और बचा हुआ ₹9 लेगी वो इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी जो अलॉटमेंट है उसमें ₹5 कैपिटल के हैं और ₹4 जो हैं वो प्रीमियम के हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कंपनी के पास एप्लीकेशंस आई हैं फॉर 1,40,000 शेयर्स। यानी कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब हो गया, क्योंकि इशू किए थे केवल 80,000 शेयर्स, पब्लिक ने अप्लाई किया 1,40,000 शेयर्स के लिए। और कंपनी ने ये जो अलॉटमेंट किया है वो प्रो राटा बेसिस पे किया है टू ऑल द एप्लीकेंट्स। यानी इन 1,40,000 शेयर एप्लीकेंट्स को ये 80,000 शेयर्स दे दिए गए हैं ऑन प्रो राटा बेसिस। यानी हर 14 शेयर मांगने वालों को 8 शेयर दिया गया है, या ये कह लीजिए कि हर 7 शेयर मांगने वालों को 4 शेयर्स दिए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर ये कहा गया कि जो भी पैसा एक्स्ट्रा आया होगा इन लोगों का एप्लीकेशन पे, जो कि आया ही होगा क्योंकि इन लोगों ने मांगे ज़्यादा शेयर्स थे और इन्हें मिले कम शेयर्स थे, उस पैसे को यूटिलाइज कर लिया जाएगा टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। यानी वो पैसा उनको रिफंड नहीं किया जाएगा, आगे उसको अलॉटमेंट अकाउंट में या शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। फिर हमें बताया गया कि अलॉटमेंट मनी जो है वो ड्यूली रिसीव्ड हो गई एक्सेप्ट फ्रॉम समीर, जिसने अप्लाई किया था 1400 शेयर्स के लिए और उसके शेयर फॉरफीट कर लिए गए। यानी कहने का मतलब ये है कि अलॉटमेंट मनी बाकी सभी शेयर होल्डर से मिल चुका है एक्सेप्ट फ्रॉम समीर के अलावा, जिसने 1400 शेयर के लिए अप्लाई किया था और उसके शेयर फॉरफीट कर लिए गए। तो एक तो याद ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पे समीर के अप्लाइड शेयर्स दे रखे हैं, अलॉटेड शेयर आप निकाल लीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। कैसे निकलेगा तब आगे की बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये निकालने के लिए सिंपली आप ये रेशियो देखिए, यहाँ पे हर 7 मांगने वालों को 4 शेयर दिए गए हैं। तो जिस आदमी ने 1400 शेयर मांगे हैं उसको कितने शेयर अलॉट करे गए होंगे, उसके लिए ये अलॉटेड वाला रेशियो ऊपर रख दीजिए, अप्लाइड वाला रेशियो नीचे रख दीजिए, इनटू उसके अप्लाइड शेयर कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 800। यानी कि समीर को 800 शेयर अलॉट करे गए होंगे अगर हम ये रेशियो फॉलो करते हैं। तो हर 7 शेयर मांगने वालों को 4 शेयर दिए गए हैं, तो 1400 शेयर मांगने वालों को 800 शेयर ही दिए गए होंगे बाय द कंपनी। यानी समीर के पास 800 शेयर थे एंड ही डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस उसके शेयर्स को फॉरफीट कर लिया गया बाय द कंपनी। आपसे कहा गया है स्टूडेंट्स कि आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ मुरारी लिमिटेड, यानी इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस। और जहां जरूरत पड़े आप कॉल सेंटर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इन ऑल जो है आपकी जो एंट्रीज बनाई जाएंगी वो टोटल 5 एंट्रीज ही बनेंगी, 2 एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की और 1 इसके शेयर को फॉरफीट करने की। मगर यहाँ पर आपको एक वर्किंग समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समीर भी प्रो राटा कैटेगरी का एप्लीकेंट है। तो इसने मांगे ज़्यादा शेयर्स हैं, हमें मालूम है इसने 1400 शेयर्स मांगे हैं और इसको मिले केवल 800 शेयर्स हैं। तो इसने जो 600 शेयर्स का एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी दिया होगा वो इसे रिफंड तो नहीं किया गया होगा, आगे अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया होगा। तो इसका जो अलॉटमेंट का कॉल सिनेरियो है वो कितना निकल कर आएगा वो एग्जैक्टली जान लीजिए पहले, फिर हम अपनी एंट्रीज बना लेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने समीर के शेयर्स अलॉटेड कैसे निकाले थे मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। तो शेयर्स अलॉटेड टू समीर जो है मैंने ऐसे ढूंढा है स्टूडेंट्स, उनका प्रोराटा का अलॉटेड वाला रेशियो ऊपर रखिए, अप्लाइड वाला रेशियो नीचे रखिए। ये 7:4 का रेशियो मैंने आपको बताया था कहाँ से आया था। ठीक है स्टूडेंट्स, इनटू इसके अप्लाइड शेयर कर दीजिए। अगर हम इसके अप्लाइड शेयर निकालने होते तो हम 7 ऊपर करते, 4 नीचे, इनटू इसके अलॉटेड शेयर। फिलहाल हमें इसके अलॉटेड शेयर निकालने, इसलिए हमने अलॉटेड का रेशियो ऊपर रखा, अप्लाइड का रेशियो नीचे रखा, इनटू 1400 जो कि इसके अप्लाइड शेयर थे। तो ऐसा करके हमें इसके अलॉटेड शेयर मिल गए थे। फिर हमने स्टूडेंट्स ये जानना है कि
इसने कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया था एप्लीकेशन में। तो एप्लीकेशन मनी पेड बाय समीर which is transferred to share allotment account। उसके लिए इसके अप्लाई किए हुए शेयर में से इसके अलॉट किए हुए शेयर हटा दीजिए, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दीजिए एप्लीकेशन मनी पर शेयर से। तो ये आएगा स्टूडेंट 600 इंटू 5 यानी कि ₹3000। अब इसका कॉल्स इन अरियर कितना होगा ऑन अलॉटमेंट वो भी जान लीजिए। तो स्टूडेंट्स कॉल्स इन अरियर्स ऑफ समीर ऑन अलॉटमेंट इक्वल्स टू इसके अलॉटेड शेयर जो कि 800 है इंटू अलॉटमेंट मनी पर शेयर जो कि ₹9 है इंक्लूडिंग प्रीमियम, माइनस जितना इसका पैसा पहले का आया हुआ है एप्लीकेशन का टुवर्ड्स अलॉटमेंट, ये आएगा ₹7200 माइनस ₹3000 यानी कि ₹4200। तो इसका जो अलॉटमेंट का कॉल्स इन अरियर निकल कर आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा ₹4200। आइए अब हम अपनी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स पहली एंट्री हम बनाएंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आप ये पूरा पूरा लिखिएगा स्टूडेंट्स और ये एंट्री बनाइएगा 1,40,000 जितनी एप्लीकेशन आई हैं इंटू ₹5 से, ये हो जाएगा स्टूडेंट 7 लाख। अगली एंट्री हम बनाएंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब जितने शेयर्स लोगों को अलॉट करे गए हैं उनका पैसा तो जाएगा आपका शेयर कैपिटल अकाउंट में, और जितना पैसा उनका एक्स्ट्रा आया हुआ है वो जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। तो 80,000 इंटू 5 डालिए यहाँ पर ₹4 लाख शेयर कैपिटल में, और बचा हुआ पैसा यहाँ डाल दीजिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू करा लेते हैं स्टूडेंट्स। तो उसके लिए हम लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी था। तो 80,000 इंटू 9 होता है 7,20,000। यहाँ आ जाएगा 80,000 इंटू 5 यानी कि 4 लाख, और यहाँ आ जाएगा 80,000 इंटू 4 यानी कि 3,20,000। अब इसकी रिसीविंग करते हैं स्टूडेंट्स। इसकी रिसीविंग के वक्त ध्यान रखिएगा कि जो अलॉटमेंट का अरियर हमने निकाला था ऑफ डिफ़ॉल्टर, जो हमारा डिफ़ॉल्टर है समीर, उसका हमारा ऑल कॉल्स इन अरियर्स निकल कर आया था 4200। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एंट्री कुछ इस तरह से बनाई जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 7,20,000 में से 3 लाख कंपनी को पहले ही मिल चुके हैं, तो यहाँ लिखिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में 4,20,000। ठीक है स्टूडेंट्स, 720 माइनस 3 लाख दैट इज 420। कॉल्स इन अरियर में ₹4200 लिखिए जो हमने अभी अपनी वर्किंग से निकाला था, और बचा हुआ 4,15,800 लिख दीजिए बैंक में। ये हो गई स्टूडेंट्स अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री। अब हमें एंट्री बनानी है फॉर द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ऑफ समीर, जिसके लिए हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। जब शेयर फॉरफीट किया जाता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है।
सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि प्रीमियम नहीं मिला है, क्योंकि अलॉटमेंट नहीं मिला। और कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को और शेयर फॉरफीचर अकाउंट को, आप पूरा पूरा नाम लिखिएगा स्टूडेंट्स, शेयर फॉरफीचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। समीर पे 800 शेयर थे, उसके अलॉटेड शेयर 800 है, ध्यान रखिएगा। उसके अप्लाइड शेयर 1400 थे, बट हिज अलॉटेड शेयर्स आर 800। 800 इंटू 10 8000 यहाँ डालिए। 800 इंटू 4 जो प्रीमियम का पैसा है 3200 यहाँ डालिए। कॉल्स इन अरियर 4200 लिखिए, जो अभी यहाँ लिखा हमने। और जो बैलेंसिंग फिगर है वो अपने आप आ जाएगा स्टूडेंट 7000, जो आएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। हमसे इतनी ही एंट्रीज मांगी गई थी स्टूडेंट्स अप टू फॉरफीचर ऑफ दीज शेयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा जो एंट्रीज़ हैं वो सारी कंप्लीट हो गई हैं। इतनी ही एंट्रीज हमें बनानी थी और इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया।